गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं करीबन 5:30 या 6 का टाइम है और क्लियर अभी नहीं पता है कितना टाइम है और इतना ही होगा लगभग। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे झाड़ू और आज बच्चे अपने आप से जल्दी जग गए हैं और इनको स्कूल भी जाना है। तो हम सोच रहे हैं इनके जाने से पहले झाड़ू लगा दें। पोछा रह जाता है तो बाद में लगा लेंगे, नहीं तो फिर झाड़ू के लिए काफ़ी लेट हो जाता है। और बच्चे हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि अभी इनका लंच भी हमें बना के देना है और इनको रेडी भी करना है। और आज वीडियो जो है अनिका शूट कर रही है, तो इसलिए काफ़ी हिला डुला सा वीडियो बना है। जिस तरीके से उसको आया, उसने बस कैमरा पकड़ लिया था किसी तरीके से। और हस्बैंड जी भी जग गए हैं वो भी, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, दोनों लोगों को टाइम से ही जगना पड़ता है, तब जाके बच्चों के लिए सारी तैयारी हो पाती है। तो ये अभी बस जग के ही आए हैं। तो सबसे पहले पी रहे हैं पानी और हम लगा रहे हैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू। और इसके बाद में बना के बच्चों को लंच, फिर उनको हम करेंगे स्कूल के रेडी। और हमें भी जाना है ड्यूटी, लेकिन अभी सुबह वाली शिफ्ट है नहीं, हमारी शिफ्ट है 3 बजे से। तो आराम से काम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हमारी भी सुबह की ड्यूटी होती है तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बच्चों को स्कूल जाने की पड़ती है, हमें अपनी ड्यूटी की पड़ती है, बाकी घर के काम तो करने ही हैं, झाड़ू पोछा खाना पीना सारा कुछ करके जाना पड़ता है। लेकिन जब ड्यूटी नाइट होती है, 3 बजे से होती है, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, आराम से काम सारे जो हैं हमारे होते रहते हैं। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं 3 और हम निकल लिए हैं ड्यूटी के लिए। और धूप आज अच्छी खासी हो रही है और दिन वाली ड्यूटी में थोड़ा यही दिक्कत होती है, बाकी नाइट ड्यूटी तो बहुत अच्छी है। इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे नाइट ड्यूटी बहुत अच्छी है, क्योंकि नाइट में थोड़ी ठंडक भी रहती है, धूप वूप कुछ भी नहीं। और ये देखिए, सिंदूर हमारा नाक तक आ गया है, अभी जल्दी पल्दी छूटने वाला भी नहीं है। तो गर्मियों में लगता है ना कि परमानेंट नाइट ड्यूटी लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है यार, नहीं लगती है नाइट ड्यूटी। मतलब जब आपका टर्न आएगा तभी आप करेंगे, और या तो फिर कोई छुट्टी चला जाए तो आप उसकी जगह पे कर सकते हैं, और नहीं तो जब आपका टर्न आएगा तभी करना पड़ेगा। और गर्मियों में दिन की ड्यूटी थोड़ा सा दिक्कत होता है धूप की वजह से, और शाम टाइम को मच्छर भी बहुत लगते हैं, समस्याएं बहुत सारी, क्या क्या बताएं आप लोगों से। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं। गाड़ी हमारी जो है आ गई है और वो खड़ी हमारे मोड़ पे, और अभी हम अपनी गली में बस पहुँचते हैं गाड़ी में। और सबसे पहले चलेंगे थाने, क्योंकि वहाँ पे करनी पड़ेगी हमें रवानगी, और रवानगी डेली करनी पड़ती है ड्यूटी के लिए। और वैसे आमद तो एक ही बार होती है, जब छुट्टी आते हैं तो रवानगी, और वापस आके आमद, और फिर डेली ड्यूटी में रवानगी होती है। और जब दूसरी शिफ्ट आती है तो हमारी वापसी करके उनकी रवानगी कर देते हैं। तो चलिए भाई, आ गए हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, जा रहे हैं ड्यूटी से घर, और लाइट बिल्कुल नहीं है रास्ते में, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा। चोर 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 मेरे घर में आया, चोर 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 आ गया, ये कुर्सी रख के चोरी करने आया। क्यों चोर, क्या निकाल रहे हो? गुजिया। तो जैसे ही हम घर पहुँचे हैं ना, तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करें। सबसे पहले अनिका बुला रही, मम्मी किचन में आओ, देखो कोई आया है, क्या कर रहा है। तो हम जैसे ही किचन में गए तो ये बाबू ने क्या किया है, कुर्सी लगा के रखी है और इसके ऊपर से चढ़ के गुजिया निकाल रहा है। तो हमने बोला अगर आपको चाहिए था तो डैडी से मांग लेते, तो बोल रहे हैं डैडी ने नहीं दिया है, तो इसलिए हम खुद ही निकाल रहे हैं। तो हमने कहा चलो आप हट जाओ, नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, हम आपको निकाल के दे रहे हैं। और ऐसा मत करना, कुर्सी उर्सी में नहीं चढ़ना, क्योंकि किचन में इतने सारे सामान होते हैं, कोई गिर जाए, डिब्बा वगैरह, और सब में राशन पानी कुछ ना कुछ तो होता ही है, चोट लग सकती है। तो हमने कहा बाबू ऐसा आप मत किया करो, और कोई चीज़ चाहिए आपको तो मांग लिया करो पापा से, या फिर किसी से भी बोल दो, भाई है आपका, हम है कोई भी। तो अब इनको मिल गई गुजिया, तो हो गए खुश, बाय बाय बोल के गए आप लोगों से। तो बस इसके बाद में फिर कुछ भी वीडियो हम शूट नहीं हम कर पाए थे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में खाना बनाया खाया, तो वैसे भी बहुत रात हो जाती, 11-12 तो बज ही जाते हैं।
और ये वाली क्लिप है अगले दिन मॉर्निंग की। यहाँ पे बच्चों को हमने आज पहले ही नहला दिया था, क्योंकि अगर अपने लिए इनको वेट करो ना कि जब हम नहाएंगे तब नहलाएंगे तो फिर लेट हो जाता है। और हमारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं घर गृहस्थी के एक्स्ट्रा वाले कि बता ही नहीं सकते। हमें गेहूं भी साफ़ करने हैं, तो वही सोच रहे थे कि गेहूं में अगर हम लग गए ना तो हमें टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो चलो बच्चों को पहले नहला देते हैं। तो अनिका ने नहा लिया था, बाबू ने, तो इन्होंने फिर क्या किया है, बोले मम्मी हम पूजा कर दें क्या? तो हमने कहा ठीक है कर दो, नहीं तो भगवान जी बैठे ही रहेंगे जब तक हम लोग नहाएंगे धुलेंगे। तो यहाँ पे ये लोग आ गए थे पूजा करने। और अनिका ने क्या किया, रोटियाँ बनाई हैं। रोटी से भोग लग रहा है भगवान जी का, रोटी है और मिश्री है। तो ये लंबी लंबी सी रोटियाँ बनाई है इसने, और इनके डैडी ने सेकी है तवे में डाल करके। और हमने अभी नहाया नहीं था इसलिए हमने नहीं बनाई थी। और आटा हमने गूँथ के रखा था, तो उसी में से इसने थोड़ी सी ले करके और लंबा लंबा सा बनाया है, पता नहीं क्या सांप जैसा। और उनको सिखवा के बोल रहे आज हम भगवान जी को अपने हाथ से बना के भोग लगाएंगे। और अनिका जो है ना पूजा बड़े विधि विधान से करती है, जिस तरीके से हम लोगों को देखती है ना बिल्कुल वैसे ही करती है। और यही होता है, अगर बच्चों को आप इन सब काम में करवाते हैं पूजा वगैरह, तो बच्चे वैसे ही करने लगते हैं जैसे आप करते हैं। तो अनिका पूरे अपने डैडी की तरीके पूजा करती है। पहले भगवान जी को नहलाना, फिर कपड़े चेंज करना, सिंदूर लगाना। और देखो इसने टीका लगा के ना भाई को भी टीका लगाया, मतलब भगवान जी को लगाने के बाद में, क्योंकि हम लोग जब करते हैं ना तो फिर बाद में बच्चों को टीका लगाते हैं। तो ये देखिए बाबू को लगाया, फिर खुद अपने भी लगाया। तो ये बड़े इत्मीनान से पूजा कर रही थी। और इतना छोटा बच्चा इतने विधि विधिवत पूजा करे तो बड़ा अजीब लगता है। और इसने बढ़िया से भगवान जी को पूजा किया, भोग लगाया, तुलसी जी में जल दिया। और इसके बाद में अब बारी आई है दीपक जलाने की। तो दीपक इसने रख दिया था, लेकिन ये जला नहीं पा रही थी, माचिस से डर लगता है इसको। बोले मम्मी हम जला नहीं पाएंगे। तो फिर इनके डैडी ने जला दिया है कि लो आप हम जला दे रहे हैं, आप कर लो आरती। तो बस फिर इन दोनों ने आरती भी बड़े विधि विधान से विधिवत गाई है। और इनको पूरी आरती याद है जो हम लोग गाते हैं पूजा में, ओम जय जगदीश हरे। तो ये बुक रख लेते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे भूल जाते हैं। और अनिका को हिंदी पढ़नी बहुत अच्छी आती है, मतलब ये कोई भी किताब आराम से पढ़ लेती है अभी बहुत छोटी, लेकिन इसको पढ़ना आता है। तो ये किताब खोल के रख लेगी, अगर कहीं पर भूलेगी तो फिर उसी से देख देख के पढ़ती जाएगी। भक्त जनों के संकट चढ़ में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भावे पर पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत घर आवे। पूजा पाठ हो गई है और इसके बाद में शुरू हो गया इन लोगों का रोना धोना। ये क्लिप है दोपहर की। और बाबू जो है बॉल खेल रहा था, तो पता नहीं कैसे इसने बॉल ऊपर को उछाली और बॉल चली गई टांड में। और हमने काफ़ी कोशिश की कि निकाल दें, और हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया इस समय, तो हमें इन सब जगहों में चढ़ने में बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाएं या नहीं चढ़ जाएं फिर उतर ना पाएँ। तो हमें बहुत डर लगता है। पहले टांड वाण में हम चढ़ जाते थे कुर्सी वगैरह लगा के, लेकिन अब थोड़ा सा डर लगता है। और बच्चे जो हैं हमारे सीजर से हुए हैं, तो टाँकों में भी हमें डर लगता है। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डर सा रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए। तो हमने कोशिश की लेकिन हमसे नहीं निकली। तो हमने अनिका से बोला कि आप मामा की गोदी में चढ़ के और आप निकाल लो। तो इसको बहुत ऊंचाई से डर लग रहा है, ये इतना रो रही थी कि नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये चढ़ के गई है और इसीलिए ये रो रही है। और तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।